पीरियड्स में खून के थक्के जाना ये कितना नॉर्मल है? क्या ये हमें कहीं संकेत तो नहीं दे रहा है कि हमारे अंदर गर्भाशय में कोई एक बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या हर महिला के जो महामारी होती है उसमें खून के थक्के जाते हैं? उसका कलर कैसा होता है? अगर खून के थक्के जाना नॉर्मल है तो वो किन कंडीशंस में है? नहीं तो उसके पीछे बीमारियों के कारण क्या-क्या हैं? और इसके लिए आयुर्वेदिक उपाय भी बताने वाली हूँ। सिर्फ हार्मोनल पिल्स लेना है या कॉपर्टी लगवाना है या ट्रेनेक्सा की टैबलेट्स खाना है, यही सॉल्यूशन है? या कुछ आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरल करके भी इसको सुधारा जा सकता है? तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चैनल आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। आयुर्वेद आपके घर घर पहुँचाने का जो संकल्प है उसके लिए एक छोटा सा प्रयास करती रहती हूँ। देखिए, पीरियड के दौरान जब हमारे महामारी में जो ब्लड है वो नॉर्मली 3 से 4 दिन जाता है, किसी किसी महिला को 5 से 7 दिन भी जाता है। इसका जो वर्ण है, जो कलर है, आयुर्वेद में बताया गया है कि वो सशक वर्ण या गुंजा फल मतलब ब्राइट रेड कलर का होना चाहिए। लेकिन अगर वो डार्क कलर का है और उसमें जो टुकड़े हैं, मांस के टुकड़े छोटे-छोटे जा रहे हैं, जिनको हम क्लॉट्स भी बोलते हैं, आम भाषा में हम उसे खून के थक्के भी बोलते हैं। तो वो खून के थक्के अगर बहुत रेसे जैसे हैं, पतले हैं और आपकी ब्लीडिंग हैवी नहीं है, 3 से 4 दिन ब्लीडिंग आपको हो रही है, छोटे-छोटे रेसे जा रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। सारी महिलाओं को ऐसा होता है। लेकिन अगर वो खून के थक्के आपके मूँगफली के दाने से बड़े हैं, मतलब अंगूर के जितने हैं या एक बड़ा कॉइन समझ लीजिए कि ₹5 का एक छोटा कॉइन है, उसके हिसाब से वो थक्के हैं। वो जो थक्के हैं वो डार्क कलर्ड के हैं। तो ये आपको बता रहा है कि आपको कहीं न कोई समस्या हो रही है। उसके साथ-साथ आपको लोअर एब्डोमेन पेन होना, दर्द हो रहा है, कमर आपकी बहुत ज़्यादा दुख रही है या फिर आपको जो ब्लीडिंग है वो बहुत हैवी है, 2 से 3 घंटे में बार-बार आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि कहीं आपको हाइपोथायरायडिज़्म तो नहीं हो गया है। उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या कुछ जो अभी बच्चियाँ रहती हैं जिनको पीरियड स्टार्ट हुआ होता है, तो उनको पीसीओडी हो जाता है, उसकी वजह से भी उनको ब्लड में थक्के जाते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो सिर्फ 13 साल की बच्ची थी जिसे पिछले 6 महीने से पीरियड आना स्टार्ट हुआ था और उसकी लगातार 2 महीने से ब्लीडिंग चल रही थी और उसको बहुत सारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहती हैं 21 दिन वाली गोलियां खिलाई गई थी, इवन ट्रेनेक्सा टैबलेट दी गई थी, लेकिन फिर भी उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी। सिर्फ 2 महीने के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जो भी पित्त शामक मैंने दवाइयाँ दी, उससे उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई और उसकी साइकिल समय पे बिल्कुल रेगुलरली आने लगी। और उसकी जो सोनोग्राफी थी उसमें जो आई थी वो यूटेराइन हाइपरप्लेसिया आई थी। मतलब उसके बच्चेदानी की ये जो गद्दी है वो 19 एमएम की थी। नॉर्मली जो हमारी गद्दी होनी चाहिए वो 11-12 एमएम तक की होनी चाहिए, वो 19 एमएम की थी। तो इस तरह की कहीं कोई पैथोलॉजी तो आपको फॉर्म नहीं हो रही है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो है यूटेराइन फाइब्राइड। फाइब्राइड मतलब बच्चेदानी के अंदर ये छोटी-छोटी गठान या फिर बड़ी गठानें जिन्हें हम आम भाषा में रसौली भी बोलते हैं, अगर वो है तो भी आपकी ब्लीडिंग हैवी हो सकती है और उसमें खून के थक्के या टुकड़े जा सकते हैं। दूसरा और एक कारण है वो है एडिनोमायोसिस। जब आपकी बच्चेदानी की गद्दी की जो अंदर की परत है वो अपनी जगह छोड़ के मस्कुलर लेयर के अंदर चली जाती है तो एडिनोमायोसिस, और बाहर चली जाती है तो एंडोमेट्रियोसिस होती है। इसमें हैवी ब्लीड के साथ जो सिम्टम है वो है सीवियर पेन, दर्द का होना। देन एक और कारण हो सकता है वो है एंडोमेट्रियम पॉलिप हो जाते हैं। पॉलिप मतलब ये जो रेड आपको संरचना दिख रही है ये हो जाती है, उसमें ब्लड सप्लाई बहुत हाई रहती है तो पॉलिप की वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है। देन और एक बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है वो कारण है आपका, वो है हाइपरप्लेसिया। उसकी वजह से कभी कभी एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो जाता है। तो एक सोचिए आप कि खून का थक्का जा रहा है वो कितनी बड़ी गंभीर बीमारियां आपके अंदर कर रहा है।
जब आप आपके डॉक्टर को विजिट करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं, तो उसमें आपको या तो 21 दिन वाली गोली दी जाती है जिनको हम हार्मोनल पिल्स बोलते हैं, या फिर आपको कुछ समय के लिए बोलते हैं कि कॉपर टी लगवा लीजिए, या आप मेरेना मिलती है मार्केट में वो लगवाइए। अभी मेरे पास एक रनिंग पेशेंट चल रही है जिन्होंने बहुत 6-7 महीने से परेशान थे, फिर उन्होंने मेरेना इंसर्ट कराई। मेरेना इंसर्ट कराने के बाद भी स्टिल उनको एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि उनको ब्लीडिंग नहीं, ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग से वो कंट्रोल हो गई, लेकिन हर रोज ब्लीडिंग है, तो वो भी सोल्यूशन नहीं है। फिर अगर बहुत ज़्यादा गठाने हो जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो एट लास्ट आपको एक ही सलाह मिलती है, वो है हिस्टेक्टमी, मतलब आपकी बच्चेदानी को निकाल दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चेदानी निकलवाना ही आपके लिए लास्ट ऑप्शन है? तो उससे पहले क्यों ना आयुर्वेद में हम जाएं और अपने कारणों को ढूंढकर उसका सटीक उपचार करें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके कारण जानना कि किस वजह से आपको हैवी ब्लीड हो रही है। उसके लिए आपको एक छोटा-सा काम करना है कि आपको सोनोग्राफ़ी करानी, यूएसजी पेल्विस करानी है, और उसमें आपको देखना है, अगर कोई अच्छे से सोनोग्राफ़ी करता है तो उसमें हमें ये सारे कारण मिल जाते हैं कि किस वजह से हमें हैवी ब्लीड हो रही है। एक टीएसएच हार्मोन आपको टेस्ट करना है, कहीं आपको हाइपोथायरायडिज़म तो नहीं है। इन कारणों को जानने के बाद आप इनका उपचार कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ, जब तक आपको नहीं पता है कि भाई कारण क्या है मेरे ब्लीड का, तो आपको आपकी ब्लीड को कंट्रोल करने के लिए, देखिए ब्लीड जब होती है, हैवी मेंसेस होते हैं, तब हमारा हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है और उसकी वजह से आपको कमजोरी, थकान, ये सारी चीजें होती है। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है अनार का सेवन करना, चुकंदर का सेवन करिए आप, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुनक्के का सेवन करना। मुनक्का पित्त शामक है, रक्तवर्धक है, तो वो पित्त को भी कम करेगा, आपके ब्लड को भी बढ़ाएगा, आपकी ब्लीडिंग को भी कम करेगा और ब्लड को भी बढ़ाएगा। दूसरा, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ बताई गई हैं जो रक्त स्तंभक है, और जो ब्लीडिंग हो रही है रक्त संग्रहण भी करती है, उसको रोकती भी है। तो उसमें बिल्कुल ना भूलने वाली चीज है, वो है अशोक। अशोक का चूर्ण आपको लेना है। 1 कप पानी में 1 चम्मच अशोक चूर्ण और उसमें 1 कप दूध ऐड करना है, और उसको इतना उबालिए कि पानी आपका जल जाए। अगर आपके पास समय है तो आप 4 भाग पानी भी मिला सकते हैं, और अशोक क्षीर पाक बना के आपको डेली लेना है। वो आपके ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए कि 3 दिन 4 दिन की ब्लीडिंग के बाद ही ये प्रयोग आपको करने हैं, क्योंकि 3-4 दिन हमारा रक्त का स्रवण होना भी जरूरी है। उसके बाद आप जो बिल्कुल नहीं भूलेंगे वो है आपको कि आपका जो रक्त बह रहा है उसके लिए आपको एकदम नहीं रोकना है। ट्रेनेक्सा जैसी टैबलेट तुरंत नहीं लेनी है। तो अब आप क्या करेंगे, मार्केट में अवेलेबल है अशोका रिस्ट। अगर आप क्षीर पाक नहीं बना सकते तो आप वो ले सकते हैं। देन आप लोद्रासब ले सकते हैं, लोद्रासब भी मार्केट में अवेलेबल है, तो 20-20 ml खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। लेकिन ये सारी दवाइयाँ आप एक गायनेकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के बाद ही लें, मेरा ये सजेशन है आपको, ताकि आप कारणों को ढूंढें। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एंटीकोगुलेंट हमारे ब्लड में रहते हैं, जो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है, तो एंटीकोगुलेंट अगर हमारी ब्लड में कम हो रहे हैं, तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो थक्के की फॉर्म में निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा लीवर यहाँ पे अफेक्टेड हो रहा है। लीवर ने अपनी फंक्शनिंग कम कर दी है। तो लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी डाइट को बहुत सुव्यवस्थित रखना है, और आयुर्वेद ने बताई गई आरोग्यवर्धिनी वटिका भी आप सेवन कर सकते हैं, ताकि आपके लीवर को, यकृत को वो सुव्यवस्थित चालू रखे। और क्या कर सकते हैं आप, तो आपको आपके लोअर एब्डोमेन पे लेप लगाना है। किस चीज का लेप लगाना है, आपको 1 चम्मच गाय का घी लेना है, उसमें एक पका हुआ बनाना, मतलब राइपेंड जो अपना बनाना रहता है वो लेना है, एक लेप जैसा बनाइए और लोअर एब्डोमेन पे आप रखिए। तो वो आधे घंटे तक आप रख सकते हैं, तो वो आपकी ब्लीड को कंट्रोल करेगा। मेक श्योर करिए कि जब आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रहा है
तब आपको बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करना है, एक्सरसाइज तो करनी ही नहीं है। उस समय आपको जो आपकी डाइट है उसमें पित्तवर्धक कुछ भी नहीं खाना है। तो आपको उस समय अचार का सेवन नहीं करना चाहिए, उस समय आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपकी जो डाइट हो वो हल्की सुपाच्य हो, आपको रेस्ट करना चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है महिलाएं उछल कूद जिमिंग वगैरह सब करती रहती हैं, तो वो गलत है। और अगर इन सारी चीज़ों से भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है और थक्के लगातार आ रहे हैं, तो अब आपको देर बिल्कुल नहीं करनी है। आपको तुरंत ही आपके आसपास जो भी डॉक्टर है उनसे मिलना है और अपनी ब्लीडिंग का कारण को ढूंढना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और इस तरह की वीडियो या इस तरह की आपको समस्या है और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको संभव हो आप हमें व्हाट्सएप करिए। हमारा नंबर है 9770743237। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आप जितने भी कमेंट डालें मैं उनका पर्सनलाइज्ड आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। तो अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। क्लिनिक पे आके मेरे से मिल सकते हैं। फिर से कहूँगी कि आप नारी हैं, अपने नारित्व को मना के रखिए। आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो आप आपकी फैमिली को भी स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार।